Okay, so students, last class में we started with the concept of sum of first n terms of an AP, right? AP के पहले n terms का summation क्या होगा, इसके ऊपर फिर हमने फॉर्मूले का डेरिवेशन देखा था, एक छोटा सा क्वेश्चन देखा था, उसके बाद हमने पॉइंट्स बेस्ड ऑन फॉर्मूला, जैसे Sn का मतलब क्या है, Sn का एक फॉर्मूला होता है ट्वाइस a प्लस n माइनस 1 इंटू टी, सेकेंड फॉर्मूला होता है a प्लस ए एन, आप वो फॉर्मूला कब यूज कर सकते हो, ये फॉर्मूला कब यूज कर सकते हो, ये चीजें के ऊपर हमने बात किया था। देन एक क्वेश्चन देखा था, राइट, दो अलग अलग अप्रोचेस से, और हमने फिर एनसीईआरटी का एक दो क्वेश्चन डिस्कस किया था। सो क्या फिर आपने क्वेश्चंस वगैरह सॉल्व किए एनसीईआरटी से? गुड आफ्टरनून पूर्वा। गाइस, जो क्लास होगी 6:30 के ना, उसका लिंक आपको अलग से मिलेगा। 6:30 वाली क्लास का जूम लिंक आपके ग्रुप पे आ जाएगा, आपको उसको ज्वाइन करना है, ठीक है। क्लास विल बी टेकन बाय सुनील गुप्ता सर, वो लॉजिकल रीजनिंग वाला पार्ट ले रहे होंगे, ठीक है। आई विल नॉट बी देयर इन द क्लास, ही विल बी टेकिंग द क्लास, एंड हम दोनों मिलके एनटीएसी की आपकी सारी क्लासेस ले रहे होंगे। एंड वी आर प्लानिंग कि एटलीस्ट अभी 1 महीने तक अपनी मैथ्स की क्लास के अलावा, मैथ्स की क्लास के अलावा 2 क्लासेस एनटीएसी की चले। एक क्लास चले एनटीएसी का क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के ऊपर, और एक क्लास चलेगा लॉजिकल रीजनिंग के ऊपर, ठीक है। साहिल कह रहा है उतना देर बैटरी किसका चलेगा सर? साहिल, अरेंजमेंट्स, पावर बैंक, चार्जिंग पॉइंट के पास बैठे रहो, चार्ज करो, यू नो, बिकॉज अल्टीमेटली अगर एनटीएसी करना है तो बहाने नहीं करने होंगे, सिंपल सी बात है ना। एनटीएसी अगर आपको टॉप 2000 में आना है तो ये सारे तुच्चे बहाने नहीं चलेंगे। अपूर्वा, सुनील सर विल बी टेकिंग द क्लास लॉजिकल रीजनिंग, मैंने डिसाइड किया है कि लेट हिम टेक द लॉजिकल रीजनिंग, आई विल बी टेकिंग द क्वांट्स। क्वांट्स के टॉपिक थोड़े कम है, लॉजिकल रीजनिंग के टॉपिक थोड़े ज्यादा है, तो वो लॉजिकल रीजनिंग से शुरू करेंगे। मीनवाइल मैं धीरे धीरे करके पहले क्वांट्स के टॉपिक को खत्म करूंगा, फिर मैं लॉजिकल के जो भी बचे हुए टॉपिक है उनको कवर करूंगा। सो आप लोग ये एक्सपेक्ट कर सकते हो कि यू विल बी हैविंग 2 क्लासेस ऑफ मैथमेटिक्स, ओके, मतलब 3 घंटे मैथमेटिक्स होगा और 3 घंटे एनटीएसी की क्लास चलेगी, जिसमें 1.5 घंटा आपका एक वेडनेसडे को क्लास हुआ करेगा जो मैं ले रहा हूँ, विच इज ऑन क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, और एक 1.5 घंटे का क्लास होगा जो लॉजिकल रीजनिंग होगा, विच विल बी टेकन बाय सुनील गुप्ता सर, ठीक है। नो 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 रिया, दिस विल गो ऑन नाउ, ये इसी तरीके से चलेगा, ठीक है, ये इसी तरीके से चलेगा। ओके, सो लेट्स मूव फॉरवर्ड स्टूडेंट्स। ये सब हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, राइट, एनटीएसी के लिए कि हाँ 3 टर्म्स अगर अज्यूम करना है तो हम किस तरीके से अज्यूम करेंगे, 5 टर्म्स अगर हमें अज्यूम करना है तो हम किस तरीके से अज्यूम करेंगे, राइट। ये सारी चीजें का डिस्कशन हम लोग कर चुके हैं ऑलरेडी। यहां तक कोई दिक्कत था क्या किसी को भी? एनी प्रॉब्लम स्टिल हियर स्टूडेंट्स? कोई दिक्कत कहीं पे भी? यस मिष्टी, चलिए, सो लेट्स मूव फॉरवर्ड स्टूडेंट्स। देखिए, पहले तो मैं आपको ये चीज यहाँ पे लिख देता हूं सो दैट फाइल भी एज अ फाइल ये सेव हो जाए, और फिर जो भी आएगा उसको दिखेगा। like this week you will be having 2 maths classes, ठीक है। You will be having 2 regular maths classes जो हमारी होती है, 1 NTSC क्वांटिटेटिव मतलब थोड़ा सा यू कैन से मैथ्स बेस्ड, ठीक है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड क्लास, एंड 1 NTSC लॉजिकल रीजनिंग, ठीक है, लॉजिकल रीजनिंग।
जैसे रीजनिंग में आपने ब्लड रिलेशन वगैरह सुना है ना, ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन सेंस, उस तरीके के क्वेश्चन। ठीक है, तो जिन जिन को एनटीएससी करना है, गुड आफ्टरनून अर्णव, जिन जिन को एनटीएससी करना है उनको ये चीजें, ये इतना मेहनत करना पड़ेगा। ठीक है, आप समझ रहे हो कि अगर हमने एक हफ्ते में इन क्लासेस को प्लान किया है तो सिर्फ और सिर्फ यही सोच के प्लान किया है कि आप लोग इससे बेनिफिट करोगे। थोड़ा सा हार्डवर्क आप लोगों को करना पड़ेगा स्टूडेंट्स, बिकॉज क्लियरिंग एनटीएससी इज 10 times difficult than getting a 90% in class 10th। क्लास 10th में 90% लाना जितना एफर्ट लगेगा एनटीएससी क्लियर करने में, आप कह सकते हो उससे 10 गुना एफर्ट लग सकता है। ठीक है, तो इसीलिए ये होगा आपका रूटीन। शिखर, अरेंजमेंट करना पड़ेगा, राइट गाइस, अरेंजमेंट करना पड़ेगा आपको। अर्णव कह रहा है जेई से भी कम सिलेक्शन है एनटीएससी में। अर्णव, लेकिन जेई में सीरियस स्टूडेंट्स ज्यादा है, एनटीएससी में सीरियस स्टूडेंट्स बहुत कम है। ठीक है, तो कंपटीशन वाइज अगर देखोगे तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स भले ही ज्यादा होंगे एनटीएससी में, बट कंपटीशन कम है। ठीक है, प्रैक्टिकली देखो क्या होता है कि देखो सिंपल सी, अगर हम जेई एनटीएससी के अकॉर्डिंग बात करें स्टूडेंट, तो जितने भी बड़े रिनाउंड कोचिंग्स है ना अपने इंडिया में, एलन, फिटजी, ये लोग, तो ये इनके यहाँ पे कहीं ना कहीं 7-8 से ही वो मेंटल एबिलिटी की क्लास शुरू हो जाती है बच्चों के लिए, राइट। एनटीएससी में 100 नंबर मैथ होता है और 100 नंबर आपका साइंस, मैथ्स और सोशल होता है। तो मेंटल एबिलिटी की क्लासेस वो 7-8 से मिलने लग जाती है। तो आप जो एक्चुअली में एनटीएससी में लड़ रहे होते हो ना, वो अपने छपरा के स्टूडेंट से नहीं लड़ रहे होते हो, आप एक्चुअली फाइट कर रहे होते हो उन कोचिंग के स्टूडेंट से जो राजस्थान, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई, जहाँ पे मतलब एनटीएससी के लिए बच्चे कहीं ना कहीं क्लास 7-8 से तैयारी करते हैं। ठीक है, तो इसीलिए मतलब हार्ड वर्क करने से पीछे मत हटना, कीप मेकिंग एफर्ट्स, रिजल्ट विल कम। ओके, रिजल्ट विल कम। आप स्टेज 1 क्लियर कर लोगे आराम से, स्टेज 1 उतना इशू नहीं होगा, बिकॉज आई थिंक जहां तक मुझे पता है बिहार का लगभग 670-680 का कोटा है। मतलब पहले आप राउंड 1 क्लियर करते हो, फिर आप राउंड 2 देते हो। तो राउंड 1 में जो सिलेक्शन होता है वो एक तरीके से स्टेट पे होता है, तो आपका परफॉर्मेंस जो देखा जाएगा राउंड 1 में वो स्टेट के हिसाब से देखा जाएगा, और राउंड 2 में नेशनल होता है। ठीक है, तो राउंड 2 में राउंड 2 के टॉप 2000 को सिलेक्ट किया जाता है। तो अभी राउंड 1 की अगर बात करें तो बिहार में आपको टॉप 680 के आसपास में आना होता है, तब जाकर आप स्टेज 2 में पहुंचते हो। ठीक है शिखर, फिर वही नॉनसेंस वाली बात है, पर सर ऑनलाइन क्लासेस में रिजल्ट कैसे आएगा। शिखर एक बात बताओ, आप मुझे ये बता दो शिखर कि अभी इंडिया में कहाँ ऑफलाइन चल रहा है, बताओ पहले, अभी इंडिया में कहाँ ऑफलाइन चल रहा है। शिखर ये नेगेटिविटी अपने अंदर से निकाल दो, ठीक है, कहीं नहीं चल रहा है ना। तो आप इमेजिन करो कि अगर आप अल्टीमेटली जो फाइट कर रहे हो, इफ यू आर फाइटिंग विद द स्टूडेंट्स ऑफ वेल रिनाउंड कोचिंग, ठीक है, जो कोचिंग के स्टूडेंट 7-8 से वहां पे पढ़े हुए हैं और उन्होंने मेंटल एबिलिटी वगैरह अच्छे से डील किया हुआ है पहले से ही, ठीक है, तो आप क्या कहते हैं, अभी वो भी स्टूडेंट्स ऑनलाइन क्लासेस ही कर रहे होंगे ना, वो भी तो ऑनलाइन क्लासेस ही कर रहे हैं। एंड फिर किसी तरीके का अगर आप नेगेटिविटी अपने अंदर रखते हो तो कोई फायदा नहीं है। एनटीएससी के एग्जाम्स मुझे नहीं लगता कि ऑनलाइन होंगे, पहले भी कभी ऑनलाइन हुए नहीं, हमेशा ऑफलाइन हुआ है, आगे भी ऑफलाइन हो सकता है। एनटीएससी का एग्जाम जनरली नवंबर के मंथ में होता है, पहला राउंड, साहिल जनरली नवंबर के मंथ में होता है। ठीक है शिखर, सबका पोटेंशियल अलग अलग होता है, आई एग्री, बट ये सब सोचना कि ऑनलाइन में रिजल्ट कैसे आएगा, ये वो इस तरीके की चीजों से नहीं होगा। ठीक है, एनीवेज लेट्स गेट बैक टू स्टडीज। एनटीएससी की बातें एनटीएससी की क्लास में करेंगे। अच्छा, तो स्टूडेंट्स कहीं ना कहीं एपी चैप्टर के हिसाब से देखें तो सबसे पहले मुझे ये बताओ, हैव यू कंप्लीटेड एक्सरसाइज 5.3? 5.3 को कंप्लीट किए हो? परसों हमारी क्लास हुई थी, आज सैटरडे है, पिछले 48 घंटों में मैथ्स में से आपने क्या सॉल्व किया है, मुझे एक बार सबको चैट में बताना। तो
चैट में मुझे बताओ कि कितने लोगों ने पिछले 48 घंटे में मैथ्स में, अगर मैं होमवर्क नहीं दूंगा तो आप लोग क्वेश्चंस नहीं करोगे क्या? लेट मी नो एग्जैक्टली हाउ मेनी पीपल हैव सॉल्व्ड हाउ मेनी क्वेश्चंस। स्मृति ने सॉल्व किया है, एनसीईआरटी अपूर्वा ने किया है, शिखर ने नहीं किया, अभी इन प्रोग्रेस है। बाकी लोग गाइस एटलीस्ट लेट मी नो इन द चैट बॉक्स। द बेयर मिनिमम थिंग व्हिच यू कैन डू इज लेट मी नो इन द चैट बॉक्स। नैन्सी ने मॉड्यूल से किया है, अखिलेश ने हाफ एक्सरसाइज किया है, मिष्टी ने एनसीईआरटी किया है। अमन, मृत्युंजय, आप लोगों का क्या हाल है? स्पेशली मृत्युंजय। ओके यश। मृत्युंजय कितने क्वेश्चंस किए हो एनसीईआरटी से? एक भी क्वेश्चन नहीं किए हो? बहुत अच्छी बात है मृत्युंजय, ऐसे करते रहो, बहुत उन्नति करोगे, बहुत उन्नति। चलिए सो गाइज आज मैं आपको ये कंप्लीट होमवर्क दूंगा बिकॉज यहाँ पे ऐसा कुछ बचा नहीं है। अगर हम बात करें एनसीईआरटी पॉइंट ऑफ व्यू से या फिर अपने अवंती के मॉड्यूल पॉइंट ऑफ व्यू से, दोनों हिसाब से गाइज ये यहाँ कुछ बचा हुआ नहीं है, ठीक है? ये आपको खुद कंप्लीट करना होगा। अच्छा नाउ कुछ चीजें जो देखो, now I'm not forcing on anyone, it is for those students who are very well thinking about NTSC। अगर आप NTSC के बारे में एक्चुअली सोच रहे हो तो घर पे ये जो ओलंपियाड के क्वेश्चंस दिखते हैं ना, इसको सॉल्व करना, और जब आप इसको सॉल्व कर रहे होगे तो 1 मिनट पर क्वेश्चन के हिसाब से सॉल्व करना, 1 मिनट पर क्वेश्चन के हिसाब से सॉल्व करना, ठीक है? तो जितना भी है, एंड यस अगर आप एनटीएससी के टूवर्ड्स नहीं हो, नो प्रॉब्लम, बट इफ यू आर थिंकिंग अबाउट एनटीएससी देन ये सारे क्वेश्चंस आपको करने जरूरी है। द रीजन व्हाई आई एम नॉट डिस्कसिंग दीज क्वेश्चंस राइट नाउ इज बिकॉज ये हम एनटीएससी के पहले करेंगे। ये ऑल ऑफ दीज क्वेश्चंस आर पास्ट ईयर ओलंपियाड क्वेश्चंस, all these questions, all these are past year Olympiad questions। मतलब सीधा क्वेश्चन पेपर से उठाया हुआ क्वेश्चन है गाइस, सीधा क्वेश्चन पेपर से उठाया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है? ओके शिखर, आई विल डू दैट। चलिए यस अपूर्वा, एग्जैक्टली मैंने करवाया था ये। चलिए गाइस, सो लेट्स प्रोसीड फर्दर। एक बार मैं देख लेता हूँ लास्ट क्लास में हमने एग्जैक्टली क्या क्या चीजें देखी थी। सो फ्रॉम एक्स्ट्रा मतलब एक्स्ट्रा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एक हमने आपको ये बताया था, अब इसी को कंटिन्यू करते हैं, ठीक है? इसी को कंटिन्यू करेंगे। देखिए अगेन आज का जो हिस्सा होगा वो इस चैप्टर में जो एनटीएससी पॉइंट से हमको इंपॉर्टेंट है उस पे हम बात होंगे, ठीक है? इस चैप्टर में एनटीएससी पॉइंट से जो इंपॉर्टेंट है उस पे बात होगी। तो सबसे पहले हम बात करेंगे ज्योमेट्रिक मीन का, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। पहले तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की बात कर लेते हैं। ठीक है, अब गाइस हमने अरिथमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ा था जो कि एनसीईआरटी का हिस्सा था, है ना? हमने अरिथमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ा था जो एनसीईआरटी का हिस्सा था। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन को शॉर्ट में जीपी भी बोलते हैं। ये आपको क्लास 11 में मिलता है, ये आपको क्लास 11 में मिलता है, बट फॉर एनटीएससी वी हैव टू लर्न। ओके, तो ट्राई टू अंडरस्टैंड
एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता था स्टूडेंट्स, वहां पे जो अगला टर्म आता था उसमें एक कांस्टेंट नंबर ऐड या सब्ट्रैक्ट होते रहता था, राइट, कांस्टेंट नंबर ऐड या सब्ट्रैक्ट करते रहते थे। जीपी में क्या होता है, जीपी में अगर हम बात करें सो इट्स AR स्क्वायर AR क्यूब एंड सो ऑन। तो आप यहां पे ये देख सकते हो कि हियर a term is obtained, here a term is obtained by multiplying the preceding term by r। मतलब गाइस ये कैसे होता है, इसमें ना आप एक नंबर मल्टीप्लाई करते हो। मैं इसको आपको एक एग्जांपल के पॉइंट से समझाता हूं, ज्यादा इजी रहेगा। एग्जांपल 2 4 8 16 32 64 डॉट 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 चलते रहेगा, ठीक है। अब अगर आप यहां पे ऑब्जर्व करोगे तो आपको अगला टर्म कैसे मिल रहा है, आपको अगला टर्म मिल रहा है जब आप पिछले टर्म में 2 मल्टीप्लाई कर रहे हो। जैसे कि 2 से 4 कैसे आया, ये आया है इंटू 2। 4 से 8 कैसे आया है, ये आया है फिर से इंटू 2। 8 से 16 कैसे आया है, अगेन इंटू 2। 16 से 32 कैसे आया है, अगेन इंटू 2, ठीक है। तो यहां पे नहीं मिस्टी मैं बता रहा हूं, ठीक है। तो यहां पे क्या होगा गाइज, मैं जानता हूं कि बारिश के कारण थोड़ा आपका नेटवर्क इश्यू होगा, यहां पे भी बारिश हो रही है। सिंस आई एम कनेक्टेड टू वाईफाई तो मेरा आवाज या मेरी रिकॉर्डिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला। आफ्टर द क्लास आई विल अपलोड द रिकॉर्डिंग, तो जहां पे भी आपको इश्यू होता है क्लास के बाद आप इसको गो थ्रू कर लीजिएगा, ठीक है। स्पेशली जो लोग फोन से अभी क्लास कर रहे हैं उनको थोड़ा दिक्कत हो सकती है, राइट। सो आई एम टॉकिंग अबाउट जीपी। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन एक ऐसा प्रोग्रेशन होता है, एक ऐसा सीक्वेंस होता है जहां पे आपको अगला टर्म कैसे मिलता है, जब आप करेंट टर्म में एक कांस्टेंट नंबर मल्टीप्लाई करते हो, एक कांस्टेंट नंबर मल्टीप्लाई करते हो। जैसे ये एक एग्जांपल देखा हमने, एक और एग्जांपल देख लेते हैं। मान लीजिए 9 3 1 1/3 1/9 1/27, ठीक है। अब अगर यहां पे देखोगे, ठीक है, अब अगर यहां पे देखोगे तो ये वाले सीक्वेंस में भी क्या है, ये वाले सीक्वेंस में भी नंबर एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई हो रहा है। अब आप बोलोगे कि सर वहां तो बढ़ रहा था सीरीज, तो गाइस ऐसे सोचो ना कि यहां पे जो आप मल्टीप्लाई कर रहे हो वो नंबर 1 से छोटा है। जैसे कि अगर हम 3 से 9 से 3 पे आए तो आप ये कह सकते थे कि इसको किससे मल्टीप्लाई किया गया, 1/3 से मल्टीप्लाई किया गया। 3 से 1 पे आए, किससे मल्टीप्लाई किया गया, फिर से 1/3 से मल्टीप्लाई किया गया। 1 से 1/3 पे आए, फिर से किससे मल्टीप्लाई हुआ है, तो 1/3 से मल्टीप्लाई हुआ है। तो ये कैसे ऑब्टेन कर रहे हैं हम लोग स्टूडेंट्स, वी आर गोइंग बाय मल्टीप्लाइंग 1/3। तो आप अंदर समझ पा रहे हो, जैसे हम लोग एपी में क्या होता था, या तो एक कांस्टेंट नंबर ऐड होता था या एक कांस्टेंट नंबर सब्ट्रैक्ट होता था। ठीक उसी तरीके से यहां पे हम कह सकते हैं कि एक कांस्टेंट नंबर मल्टीप्लाई हो रहा होगा या डिवाइड हो रहा होगा। बिकॉज स्टूडेंट्स मल्टीप्लाइंग भी मल्टीप्लाई कर रहे हो 1/3 से, वो उतना ही बराबर है जैसे आप 3 से डिवाइड कर रहे हो। 3 से डिवाइड करना और 1/3 से मल्टीप्लाई करना तो एक ही बात होता है, राइट। क्या आप ये पहचान पा रहे हो, जीपी पहचानने में आ गया, बताओ जीपी क्या होता है, ये लॉजिक इतना समझ में आया है क्या, या कहीं पे कोई डाउट है किसी को। शिखर कह रहा है सर फिर 2 ऐड भी तो हो रहा है। शिखर से पहला टर्म में 2 ऐड हुआ, आगे 2 ऐड हो रहा है क्या, आगे 2 ऐड हो रहा है, नहीं ना। अगर वो एपी होगा तो हर एक टर्म में सेम नंबर ऐड होके जाना चाहिए। तो 2 + 2 तो 4 होता है, लेकिन 4 + 2 8 थोड़ी होता है, नहीं ना। पहले ये बताइए स्टूडेंट्स कि व्हाट इज अ जीपी। जीपी वाली चीज समझ में आई है, क्या होता है जीपी, तो एक ऐसा सीक्वेंस होता है जहां पे हमको अगला टर्म कैसे मिलता है, मल्टीप्लाई कर करके मिलता है, मल्टीप्लाई कर करके मिलता है, या फिर डिवाइड करते रहते हैं, राइट। यस मृत्युंजय, इनटू या डिवाइड होगा, राइट। अब हम क्या क्या करेंगे, जैसे हम लोग अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में हमने क्या क्या चीजें देखी थी, हमने देखा था
nth टर्म देखा था, हमने वहां पे कॉमन डिफरेंस देखा था, तो यहाँ पे क्या बोलेंगे, वहां पे नहीं था कि अगर हमको एक एपी का कुछ स्टार्टिंग का 2-3 टर्म दिया हुआ है तो हम वहां से ए और डी निकाल के हम उस एपी का कोई भी टर्म का वैल्यू बता सकते थे। ठीक उसी तरीके से यहाँ पे भी हम ऐसा कुछ कर सकते हैं। अगर एक जीपी का 2-3 टर्म हमको दिया हुआ है तो उसके बेसिस पे हम कोई भी टर्म बता सकते हैं। फिर एपी में क्या होता था स्टूडेंट्स, एसएन होता था, है ना, पहले एन टर्म्स का एडिशन करते थे एपी में। ठीक उसी तरीके से यहाँ पे भी एन टर्म्स का एडिशन होता है, जीपी का भी एन टर्म्स का एडिशन होता है। तो जिस तरीके से हम एपी में अप्रोच करते थे ना कॉन्सेप्ट को, ठीक उसी तरीके से जीपी में भी वही कॉन्सेप्ट आएंगे, फॉर्मूला चेंज हो जाएगा, राइट। सो अब हम आपको फॉर्मूला लिखेंगे, राइट, और जहां पे कोई दिक्कत होगा बताना। जैसे सबसे पहले जनरल टर्म ऑफ अ जीपी, जनरल टर्म ऑफ ए जीपी, ठीक है, जीपी का कोई भी एक जनरल टर्म। अब स्टूडेंट यहाँ पे मैं आपको सीधा फॉर्मूला लिख रहा हूं। अब ऐसे अगर आप देखोगे तो फर्स्ट टर्म क्या है, फर्स्ट टर्म इज ए। जनरली क्या बोलते हैं कि मान लो कि हमने पहला टर्म को ए ही रखा है और हम जो नंबर मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना उसको हम बोलते हैं कांस्टेंट रेशियो। तो हम लिख देते हैं कि लेट द फर्स्ट टर्म बी ए एंड कांस्टेंट नंबर, जो कांस्टेंट नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है ना उसको हम बोलते हैं आर, ठीक है। अच्छा, बुक्स वगैरह में या फिर अब मैं आर को कांस्टेंट नंबर की जगह रेशियो बोलूंगा, कांस्टेंट रेशियो बोलूंगा, ठीक है। तो सबसे पहले अगर मैं आपसे जनरल टर्म की बात करूं, ठीक है, जनरल टर्म से पहले एक बार यही आ जाते हैं। एक क्वेश्चन पूछता हूं आप लोगों से, 5,5,5,5 बताइए, इज इट अ जीपी? एक बार जल्दी से चैट में बताओ तो, इज इट अ जीपी? क्या ये एक जीपी है? वाह, 26 मैसेजेस एक बार में, वेरी गुड। द आंसर इज यस, द आंसर इज यस, ठीक है। ये एक जीपी कहलाएगा। क्यों जीपी कहलाएगा? क्योंकि मैंने आप लोगों को जीपी के बारे में बोला एक ऐसा सीक्वेंस जहां पे कांस्टेंट नंबर मल्टीप्लाई होता है। तो 5 से 5 आया इंटू 1, यहां से यहां गया इंटू 1, यहां से यहां गया इंटू 1, यहां से यहां गया इंटू 1 एंड सो ऑन, ठीक है। अच्छा, अगर मैं आपसे बोलूं कि फाइंड द कांस्टेंट रेशियो, फाइंड द कांस्टेंट रेशियो, वो किस रेशियो से, ये एक जीपी है, मान लीजिए कि ये एक जीपी है, तो सोचिए तो किस रेशियो से आगे जा रही है, किस रेशियो से आगे जा रहे हैं स्टूडेंट्स, सोच के बताना, जय माता दी नहीं चलेगा। वेरी गुड, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा पार्टिसिपेशन आ रहा है आप लोगों की तरफ से। अब यहाँ पे जनरली कॉमन गलती क्या हो रहा है, आप लोगों में से कुछ लोगों का आंसर है 2 तो कुछ लोगों का आंसर है 1/2, राइट। आपको कंफ्यूजन आ रहा है ना, 2 या 1/2 के बीच में कंफ्यूजन हो रहा है। अब गाइस देखो, ट्राई टू रिलेट ऑल द क्वेश्चंस विद एपी, तो काम आसान हो जाता है। एपी में हम कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते थे, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। यहां पे आप कांस्टेंट रेशियो कैसे निकालोगे, so that will be second term divided by first term। कैसे निकालोगे, सेकेंड टर्म डिवाइडेड बाय
फर्स्ट टर्म। तो सेकेंड टर्म की वैल्यू कितनी है 1/512। फर्स्ट टर्म की वैल्यू कितनी है 1/1024। तो कहने के लिए 1024 अब ऊपर आ जाएगा, 512 अब नीचे आ जाएगा। तो 512 का डबल करने से 1024 आता है, तो इसीलिए वैल्यू आ गई 2। ठीक है, इसीलिए वैल्यू आ गई 2। आ रहा है बात समझ में आप सबको? जिन जिन लोगों का आंसर 1/2 आया है प्लीज ध्यान रखिएगा इस चीज का। ठीक है, अमन, यश, साहिल, मिष्टी, अदिति, मृत्युंजय, ध्यान रखिएगा। ठीक है आपसे, क्योंकि देखो यार, अगर आप ऐसे चेक भी करना चाहते हो ना, अगर आप चेक करना चाहते हो तो ये देखो, अगर मैं इसमें 2 मल्टीप्लाई करता हूं, अगर मैं इससे मैं 2 मल्टीप्लाई करता हूं तो क्या होगा, ये इसको कैंसिल करके 512 बनाएगा ना, तभी हमको अगला टर्म मिला है। तो मेरा कांस्टेंट रेशियो भी सही चल रहा है, राइट? तो कैसे निकालोगे कांस्टेंट रेशियो? सेकेंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म। ओके, कैसे निकलेगा ये? सेकेंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म। ठीक है, चलिए सो अब गाइस जनरल टर्म ऑफ अ जीपी का बात कर लेते हैं। छोटा सा डेरिवेशन है। देखो पहला टर्म है ए, अब ए में हम कांस्टेंट नंबर मल्टीप्लाई करते हैं आर, तो हमको अगला टर्म मिलता है। अब सेकेंड टर्म में फिर से आर मल्टीप्लाई करोगे तो ए इंटू आर कितना बन जाएगा? ए आर स्क्वायर हो जाएगा, है ना? तो आगे निकलोगे तो ए आर क्यूब हो जाएगा। तो हमको क्या दिख रहा है, ये मेरा A1 था, ये मेरा A2 है, ये मेरा A3 है, ये मेरा A4 है। तो गाइज अगर हम इसी तरीके से nth टर्म निकालना चाहे, हम इसी तरीके से nth टर्म निकालना चाहे तो पहला ऑब्जर्वेशन क्या कर सकते हैं कि हर टर्म में a आ रहा है ना? हर एक टर्म में a आ रहा है, तो a तो यहां भी आएगा। अच्छा, फिर अगली चीज क्या हो रही है, r के ऊपर पावर बढ़ते जा रहा है, लेकिन अगर ध्यान से देखोगे तो फर्स्ट टर्म में r नहीं दिख रहा है। तो हम कह सकते हैं कि फर्स्ट टर्म में r के ऊपर पावर 0 लगा हुआ है, सेकेंड टर्म में r का पावर 1 है, थर्ड टर्म में r का पावर 2 है, फोर्थ टर्म में r का पावर 3 है। तो जैसे किसी भी टर्म पे जा रहे हैं उससे एक कम पावर r का दिख रहा है। तो अगर हम nth टर्म की बात करेंगे तो उस पे पावर कितना होगा? r टू द पावर n-1 होगा। आ रही है बात समझ में? नहीं मृत्युंजय, नहीं हो सकता। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहां पे दिस बिकम्स योर वेरी फर्स्ट फॉर्मूला। ये आपका सबसे पहला फॉर्मूला हो गया, नोट करो अपनी कॉपी में, a इंटू आर टू द पावर n-1। ये कौन सा फॉर्मूला हो गया? टू फाइंड nth टर्म ऑफ अ जीपी। दिस इज द फॉर्मूला टू फाइंड nth टर्म ऑफ अ जीपी। कोई दिक्कत यहां तक? ठीक है, पहला फॉर्मूला है। अब इसमें मैं आपको एक दो सवाल देता हूं, ठीक है? 11th का आर डी शर्मा कहां गया? 11th का आर डी शर्मा, अच्छा दूसरे रूम में पड़ा हुआ है। अब आपको 11th के आर डी शर्मा से क्वेश्चन मिलेगा। चलो मैं यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन देता हूं, पहले तो आप लोग सॉल्व करो। क्वेश्चन नंबर 1, find the 10th term of the GP 3, 4.5, 6.75। चलो करो, इस जीपी का 10वां टर्म क्या होगा बताइए?
आप लोग चैट में आंसर करो। आई एम जस्ट मैं एक बार बैकग्राउंड में बुक ओपन कर रहा हूँ जहाँ पे मेरे को एपी के पास्ट ईयर क्वेश्चंस मिलेंगे, एनटीएससी के। Okay, so I believe people are getting the answer. Yes, सही है, सही है। चलो, तो मैं यहाँ पे सबसे पहले फॉर्मूला क्या है। अच्छा, फॉर्मूला से पहले अगर हम देखें तो हमारा फर्स्ट टर्म क्या है। फर्स्ट टर्म इज ए का वैल्यू है 3। फिर आपको अगला चीज क्या करना होता है, कांस्टेंट रेशियो। आपको देखना पड़ेगा कांस्टेंट रेशियो। कांस्टेंट रेशियो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आर की वैल्यू कैसे निकालोगे, तो दैट विल बी सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, दैट विल बी A2 अपॉन A1। सो 4.5 अपॉन 3, तो ये कैलकुलेट करोगे तो 45 अपॉन 30 3/2 हो जाएगा, है ना। 3/2 बोलोगे तो ये अपना 1.5 हो जाएगा। 1.5 होल टू द पावर 9, सॉरी 1.5। अब हमको निकालना है 10th टर्म, राइट स्टूडेंट्स। आई नीड टू फाइंड आउट 10th टर्म। फॉर्मूला होता है an इज इक्वल टू a इंटू आर टू द पावर n-1। ये हमारा फॉर्मूला है। तो अब यहाँ पे हमको क्वेश्चन के मुताबिक 10th टर्म निकालना है, तो a10 निकालना है। तो सिंपली हम n की जगह पे 10 पुट करेंगे। तो पहले तो आपने a रखा, फिर r की वैल्यू पुट करो, तो r की वैल्यू इज 1.5 और पावर में आएगा n-1, तो दैट विल बी 10-1। ठीक है, दैट विल बी 10-1। तो अभी फिलहाल के लिए हम ये कह सकते हैं कि माय आंसर विल बी 3 into 1.5 होल टू द पावर 9। 3 into 1.5 होल टू द पावर 9। कोई दिक्कत यहां तक, कोई दिक्कत? नहीं, जनरली गाइस क्या होगा ना, आंसर जनरली ऐसा होगा कि आप ये कह सकते हो, आपको वहां पे कैलकुलेट नहीं करने देगा। एनटीएससी विल नेवर टेस्ट योर कैलकुलेशन, स्पेशली ऐसे कैलकुलेशन में कोई ट्रिक इन्वॉल्व नहीं है। तो आपका जनरली ऑप्शंस में आंसर इसी पे कहीं पे रुक जाएगा, ठीक है, यही कहीं पे आपका आंसर रुक जाएगा। ओके, अच्छा, नेक्स्ट देखो, अभी हम क्योंकि हमको ना एकदम डीप में नहीं पढ़ना है, हमें बेसिकली हमको फॉर्मूला देखना है, उसके कुछ 4-5 क्वेश्चन देखने हैं ताकि हमको फॉर्मूला अप्लाई करना आ जाए। यस मिस्टी, ये हमारा फाइनल आंसर है। अब क्वेश्चन में कभी कभार क्या हो सकता था, मैं आपको बताता हूँ। हो सकता था क्वेश्चन में किस तरीके से ऑप्शन बना हो, ये जो 1.5 है, ये जो 1.5 दिख रहा है, ये हो सकता था ऑप्शन के हिसाब से बात कर रहा हूँ, उसने r का वैल्यू 1.5 की जगह 3/2 ही रखा हो, तो आपका उस हिसाब से 3 into 3/2 to the power 9 बनेगा। 3 into 3/2 to the power 9 बनेगा। अब 3/2 to the power 9 बनेगा, उसको अगर आप ब्रेक करोगे तो 3 to the power 9 into डिवाइडेड बाई 2 to the power 9 होगा। तो 3 to the power 1 into 3 to the power 9 कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा आपका 3 to the power 10।
तो 3 to the power 10 अपॉन 2 to the power 9। हो सकता था ऑप्शन में आपका आंसर ऐसा हो, या हो सकता था ऑप्शन में आपका आंसर ऐसा हो। ये हम ऑप्शन के अकॉर्डिंग डिसाइड करते हैं, बट दोनों ही केस में आई एम 100% श्योर कि वो आपको कैलकुलेट नहीं करने देता द वैल्यू ऑफ 3 to the power 10। यस साहिल, एपी में डी होता है, लेकिन वो हम कांस्टेंट नंबर ऐड करते रहते हैं, और यहां पे हम एक कांस्टेंट नंबर मल्टीप्लाई कर रहे हैं। शानवी कोई दिक्कत क्या? शानवी इज इट ओके? ओम कोई दिक्कत यहाँ पे? मुस्कान, अंकित, अखिलेश, तनिष्क, कोई दिक्कत यहाँ पे बताओ? अपूर्वा ने बहुत मेहनत करके 3 to the power 10 निकाला है। रिया कह रही है वेरी हैप्पी सॉल्विंग 11th क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन। मृत्युंजय देखो फॉर्मूला है an इज इक्वल टू a इंटू आर टू द पावर n माइनस 1। आप यहाँ पे a की वैल्यू पुट करोगे, a की वैल्यू पुट करोगे, फिर r की वैल्यू पुट करोगे और n की वैल्यू पुट करोगे। a हमारा ap का पहला टर्म होगा, r हमारा कांस्टेंट रेशियो है। कांस्टेंट रेशियो कैसे निकलेगा? तो वो आएगा आपको सेकेंड टर्म डिवाइडेड बाई फर्स्ट टर्म करके, ठीक है, वो आएगा आपको सेकेंड टर्म डिवाइडेड बाई फर्स्ट टर्म करके। क्लियर? चलिए नाउ अगर बाय चांस आपको वहां पे सम ऑफ एपी का क्वेश्चन आ जाता है, सम ऑफ, ठीक है, आई एम सेइंग दैट इसके चांसेस बहुत कम है, सम ऑफ n टर्म्स ऑफ अ जीपी, तो आपको लगाना पड़ेगा Sn is equal to a into r to the power n minus 1 upon r minus 1 when जब r की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है, या फिर a इंटू 1 माइनस आर टू द पावर n अपॉन 1 माइनस आर व्हेन r इज लेस देन 1। जनरली स्टूडेंट्स क्या होता है कि अभी रीजंस वगैरह इसके क्या है ये अभी बात करना विल बी कंप्लीट वेस्ट। बस इतना याद रखिए कि जब r का वैल्यू ग्रेटर देन 1 होता है, ठीक है, जब कांस्टेंट रेशियो अगर एक से ज्यादा आया तो आप ऊपर वाला फॉर्मूला लगाकर सम कैलकुलेट करोगे, और अगर कांस्टेंट रेशियो एक से कम आया तो हम नीचे वाला फॉर्मूला लगाकर सम को कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो पहले आप सम कैलकुलेट करने से पहले आपको क्या देखना पड़ेगा कि उस जीपी का कांस्टेंट रेशियो क्या है। ग्रेटर देन 1 है तो वो, लेस देन 1 है तो ये। अच्छा, हो सकता है आपके फिर मन में सवाल आए कि सर इक्वल टू 1 होगा तो क्या? अब भाई इक्वल टू 1 अगर हुआ when r is equal to 1, फिर जीपी कैसा बनेगा? जीपी कैसा बनेगा? ए, ठीक है, ए चलते रहेगा। तो अगर आप इसको n टर्म तक मतलब n टर्म तक ऐड करोगे तो सम कितना हो जाएगा वहां पे आपका सम हो जाएगा n टाइम्स a। जैसे अगर 5 5 5 5 5 5 अगर 10 बार लिखा हुआ है और आप पहले 10 टर्म का एडिशन करना चाहते हो तो 5 इंटू 10 होता है। अगर आप उसको n टर्म्स तक ऐड करना चाहते हो तो 5 इंटू n होगा, राइट। तो ऑब्वियस सी बात है कि वो एनटीआईसी आपको r का वैल्यू 1 वाला सिनेरियो नहीं पूछने वाला, ठीक है, r का वैल्यू 1 नहीं पूछने वाला। वो आपसे क्या पूछेगा? या तो r का वैल्यू ग्रेटर देन 1 या फिर r का वैल्यू लेस देन 1, ठीक है। तो एक यहाँ पे सवाल लिखता हूं मैं, फाइंड द सम ऑफ, मैं 2 जीपीएस लिखता हूं, आप उसका सम कैलकुलेट करोगे। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 100 टर्म्स ऑफ, पहला सिनेरियो 5 10 20 40
सेकेंड वाला 1/2, 1/4, 1/8, 1/। मृत्युंजय सोए हुए हो ना तुम? रुको तुम्हें फिर निकालता हूँ यहाँ से, ये लेटा हुआ है इसीलिए इससे सॉल्व नहीं हो रहा। कैमरा ऑन हो गया तुम्हारा, तुम्हें यहाँ से रिमूव कर देता हूँ, ठीक है? तुम्हारा सेक्शन चेंज का बात किया हुआ है मैंने, 1-2 दिन में तुम्हारा सेक्शन चेंज हो जाएगा, क्योंकि तुम हार्डवर्क नहीं करते हो। इस सेक्शन में मुझे हार्डवर्क वाले लोग चाहिए, ठीक है? तुम्हारा कैमरा ऑन हो गया था, सबको दिखाई दिया है। नौटंकी है ये। चलिए, सो गाइस, पहला वाला ये जीपी और दूसरा वाला जीपी, दोनों का आपको सम कैलकुलेट करना है। इट्स नॉट डिफिकल्ट। साहिल गलत। मैं इसको जूम आउट कर देता हूं ताकि आपको फॉर्मूला भी ऊपर दिख जाए, ठीक है? अपूर्वा, फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर सही है। स्मृति गलती है वहां पे, थोड़ा सा मिस्टेक गलती है, सिली मिस्टेक हो रहा है गाइस, सिली मिस्टेक हो रहा है। फॉर्मूला इज a इंटू ब्रैकेट। अब ब्रैकेट के अंदर दो टर्म है, एक है r⁴n, उसके बाद है -1। तो दो टर्म है, एक टर्म है r⁴n और एक टर्म है 1, दोनों के बीच में माइनस है, तो खाली वैल्यू पुट करना है उसका। अमृत, करेक्ट, योर आंसर इज करेक्ट। अखिलेश गलत है कैलकुलेशन। अपूर्वा, आई थिंक सेकेंड वाले में थोड़ी गलती है आपकी भी। रिया करेक्ट। लेट मी सॉल्व अ क्वेश्चन नाउ। मुझे एक क्वेश्चन सॉल्व करने दो, आई थिंक जिनको दिक्कत हो रही है थोड़ा आइडिया हो जाएगा। तो मान लो मैं फर्स्ट वाला क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ, ठीक है? फर्स्ट वाला क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ। तो फर्स्ट वाले क्वेश्चन में a का वैल्यू कितना है? फर्स्ट टर्म इज 5। कांस्टेंट रेशियो कैसे निकालोगे? सो दैट इज सेकंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म। सो वो करोगे आप 10/5। 10/5 की वैल्यू हो जाएगी 2, ठीक है? अच्छा, क्वेश्चन के मुताबिक आपको 100 टर्म्स का एडिशन करना है, तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी? n की वैल्यू हो जाएगी 100। सो नाउ वी नीड टू फाइंड आउट s100। अब आपका कांस्टेंट रेशियो क्या है स्टूडेंट? कांस्टेंट रेशियो है ग्रेटर देन 1। कांस्टेंट रेशियो ग्रेटर देन 1 होता है तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा? ऊपर वाला फॉर्मूला लगेगा। तो उस फॉर्मूला में देखो मैं वैल्यूज पुट कर रहा हूं। तो 5 इंटू ब्रैकेट 2 to the power r⁴n 2 to the power 100 -1 डिवाइडेड बाई r-1, दैट विल बी 2 - 1। अब नीचे जो देख रहे हो तो 2 - 1 का वैल्यू तो 1 ही रह गया, और ऊपर आपका 5 इंटू ये 2 to the power 100 -1 रहेगा। तो दिस इज योर फाइनल आंसर। इसको हम सिंप्लीफाई आगे नहीं करेंगे, दिस विल बी योर फाइनल आंसर, हम इसको आगे सिंप्लीफाई नहीं करेंगे। साहिल, कैलकुलेशन में खतरनाक गलती कर रहे हो आप, खतरनाक गलती। आई थिंक ये ओवर कॉन्फिडेंस का नतीजा है साहिल, है ना? आप इसको सिंप्लीफाई कर ही नहीं सकते स्टूडेंट्स, ये ऐसे ही रह जाएगा। डोंट मेक इट डिफिकल्ट। आई हैव गिवन यू द फॉर्मूला, I have given you what to do in the formula. You just have to put the values. Value put करो, that is your answer. इससे ज्यादा हमें नहीं करना। साहिल, गलती है ना? I mean, किसी भी तरीके से फॉर्मूला में ब्रैकेट देखो, ब्रैकेट पूरे पे लगा हुआ है ना? तो कहीं ना कहीं वो जो ओवर कॉन्फिडेंस आता है आपको अपने अंदर, उसी के कारण आपकी ये गलतियां होती है इतनी।
चलो अब मैं सेकेंड का आंसर लिखता हूं। सेकेंड वाले में क्या है, 1/2, 1/4, 1/8 इस तरीके से चल रहा है। सो सेकेंड वाले में अगर हम फर्स्ट टर्म की बात करें, सो दैट इज 1/2। फर्स्ट टर्म इज 1/2। आर का वैल्यू निकालना है। आर का वैल्यू इज A2 अपॉन A1। अब अगर आप A2 को देखोगे तो A2 की वैल्यू है 1/4। A2 की वैल्यू है 1/4, A1 की वैल्यू है 1/2। तो ये अल्टीमेटली कितना बन गया, ये भी 1/2 है फिलहाल तो ये भी 1/2 है। ठीक है। नाउ n की वैल्यू यहाँ पे भी 100 ही होने वाला है। साहिल, ओवर कॉन्फिडेंस के कारण मैंने बेइज्जती किया और हंस रहे हो, ये तो फिर बेशरम भी हो गए आप। ओवर कॉन्फिडेंट के साथ साथ बेशरम भी हो गए। फिर तो गलती होती है तो बुरा फील होना चाहिए। व्हेन यू फील हैप्पी अबाउट योर मिस्टेक्स, especially when you are insulted indirectly, that shows that you are shameless. Now S100, अच्छा वो ऑफलाइन में नहीं है तो मैं तो बहुत बेइज्जती करता हूँ। S100, अब S100 यहाँ पे हम कैलकुलेट करेंगे। वी आर गोइंग टू यूज द सेकंड फॉर्मूला, राइट, विच इज कौन सा फॉर्मूला, A into 1 minus R to the power n upon 1 minus R. Now we'll put the values here. तो आप A का वैल्यू रखोगे 1/2। अच्छा अपूर्वा, सही था, मैं विदाउट पेन एंड पेपर कर रहा था, थोड़ी सी गलती कर दी मैंने। तो 1 माइनस यहाँ पे आएगा, R का वैल्यू 1/2 है और उसके ऊपर जा रहा है पावर 100। whole divided by 1 minus R. So 1 minus R will be 1 minus 1/2. Okay. So finally 1 minus 1/2 जो डिनोमिनेटर में दिख रहा है, ये डिनोमिनेटर में भी 1/2 ही बन रहा है साइड। सो 1/2 कैंसिल हो गया और हमारे पास फाइनली क्या बचा, तो हमारे पास फाइनली बचा 1 minus 1/2 to the power 100। ठीक है। चलिए, सो आई बिलीव पीपल आर एबल टू यूज दिस। कोई दिक्कत है किसी को, प्लीज रेज योर हैंड। कहीं पे समझ में नहीं आया, कोई पार्ट आप रिपीट करवाना चाहते हो, प्लीज रेज योर हैंड। कहाँ पे प्रॉब्लम हो रहा है बताइए। इज इट ओके? रिया, क्वेश्चंस मैं आपको प्रैक्टिस के लिए अलग से दे दूंगा। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इफ इट इज क्लियर, बिकॉज दिस इज नॉट दैट इंपॉर्टेंट। दिस इज नॉट दैट इंपॉर्टेंट। ओके, चलो। नाउ अब यहाँ पे कुछ फॉर्मूलाज होते हैं। अभिनव, अभिनव विशाल अनम्यूट करना तो एक बार। हरी अप। यस, आवाज आ रही है आपको? अभिनव विशाल, अनम्यूट योरसेल्फ। You did unmute just now and speak out. कुछ कह ही नहीं रहे हो शायद। शुभम आदित्य, एक बार अनम्यूट करना। यस सर। हाँ शुभम, एक सवाल है, स्क्रीन पे देखो, खुद को फिर अनम्यूट नहीं करना, ठीक है? ओके सर। हाँ, सो 1 + 2 + 3, हम इस तरीके से पहले n नेचुरल नंबर्स का अगर एडिशन करते हैं टिल n, इसका वैल्यू क्या होता है, फॉर्मूला क्या होता है?
सर इसका फॉर्मूला होगा एस एन इक्वल टू ए अंडर ब्रैकेट 1 माइनस आर इज टू एन बाई वन माइनस बाई आर माइनस 1। वेरी गुड वेरी गुड। सुनो बेटा, क्या है कि ध्यान देना पड़ता है क्लास में, समझे? करो अनम्यूट पहले। क्या हो गया? अब नेट पे यस सर्च सर। करने जाओगे। अभी सबसे पहले देखो तो ये जीपी है क्या? 1 से 2 डबल हो गया, 1 से 2 डबल हो गया, लेकिन 2 से 3 डबल हुआ क्या? नो सर। फिर जब ये डबल नहीं हुआ तो जीपी कैसे हुआ? और जब ये जीपी नहीं है तो आप जीपी का फॉर्मूला क्यों लगा रहे हो? शुभम, परफॉर्मेंस पुअर होने का रीजन होता है सबसे पहली चीज फोकस। आपसे एक सवाल पूछा, यू जस्ट ट्राई टू रिलेट इट विद द रीसेंट फॉर्मूला दैट वी हैव लर्न। आप ये भूल गए कि ये तो जीपी फॉलो करता ही नहीं है। सो व्हाट इज दिस? दिस इज सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर, जो कि आप लोअर क्लासेस में फॉर्मूला रटते हो। इवन अगर आपको याद होगा तो एवरेजेस का जो पहला क्लास था, लेट मी शो यू, थोड़ा यहाँ भी पता चल जाए। शुभम, आप जनरली क्या होता है, आप शांत रहते हो, बट वो शांत रहने से ना आप अपने लिए कवर खोद रहे हो और कुछ नहीं है। जैसे ये एवरेज का हमारा फर्स्ट क्लास था, यहाँ पे देखो फर्स्ट एन नेचुरल नंबर का फॉर्मूला। अब यहाँ से शुभम मुझे ये भी पता चल गया कि आपने एवरेजेस को भी ढंग से नहीं पढ़ा हुआ, ठीक है? तो आप भूल जाओ कि आपसे एनटीएसी वगैरह इस तरीके से निकलेगा। So the formula is n into n plus 1 by 2. The formula is n into n plus 1 by 2. आप इस फॉर्मूला को एपी के हेल्प से भी निकाल सकते हो, क्योंकि अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये एपी का ही एडिशन चल रहा है। तो अगर हम यहाँ देखें एपी, एक बार लगा के मैं आपको दिखाता हूँ कैसे लगता है। ये एक एपी है, ये एक एपी है जिसका फर्स्ट टर्म है 1, जिसका कॉमन डिफरेंस है 1, और जिसके नंबर ऑफ टर्म्स है n, जिसके नंबर ऑफ टर्म्स है n। तो अगर आपको फॉर्मूला याद है, Sn वाला फॉर्मूला क्या होता था? n by 2 फर्स्ट टर्म प्लस nth टर्म। तो यहाँ पे n का वैल्यू n ही रहेगा। अच्छा, फर्स्ट टर्म का वैल्यू कितना है? 1 है, और nth टर्म का वैल्यू कितना है? वो n है। तो देखिए अगर हम सिंपली इस फॉर्मूला में वैल्यू पुट करते तो मेरे को n into n plus 1 by 2 आ गया। ओके, एनीवेज आपको ये याद रहना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा, नो अदर चॉइस। अच्छा, नेक्स्ट फॉर्मूला 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस डॉट 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 टिल n स्क्वायर। अब इसको क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर। ये भी मैंने एपी वाले क्लास में डिस्कस किया हुआ था, एवरेजेस वाले क्लास में डिस्कस किया हुआ था। वैसे इसका फॉर्मूला क्या है? इसका फॉर्मूला n into n plus 1 into 2n plus 1 by 6। थर्ड 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस डॉट 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 टिल n क्यूब। इसका समेशन का फॉर्मूला क्या है? इसका समेशन का फॉर्मूला हो जाएगा n into n plus 1 by 2 का होल स्क्वायर। तो ये जो ऊपर जो लिखा हुआ था ग्रीन कलर से, उस पूरे के ऊपर स्क्वायर कर दीजिएगा, तो ये क्या बन जाएगा? n स्क्वायर इंटू n प्लस 1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 का स्क्वायर हो गया 4। तो ये 3 फॉर्मूलाज पे बहुत ट्रिकी क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है? बहुत ट्रिकी क्वेश्चंस आते हैं। अब मैं आपको कुछ पहले इनका एप्लीकेशन एक बार देख लेते हैं, आसान क्वेश्चन से, ठीक है? तो जैसे कि मैं आपको देता हूं सवाल, मान लो एग्जाम्पल 1, मैंने आपको दिया 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 टिल लेट्स से 98। आपको इसको कैलकुलेट करना है, ठीक है? तो आप क्या करोगे? आप देखोगे कि ये तो पहला नेचुरल नंबर से ही शुरू हुआ है, 1 2 3 4 कहां तक गया? 98 तक गया। तो ये हमारा प्रॉपर फॉर्मूला नंबर 1 में फिट हो रहा है। अंतर क्या है? n की जगह पे 98 आ गया, n की जगह पे 98 आ गया, तो हम यहाँ पे अब 98 पुट करेंगे। तो 98 इंटू n प्लस 1 विच इज 99 डिवाइडेड बाई 2। अब इसको आप कैलकुलेट करोगे, 49 हुआ, तो ये कितना हो जाएगा? फालतू का कैलकुलेशन है ये तो।
सो दिस विल बी, बीच में कितना आ रहा है नंबर 74, यस। सो ये हो जाएगा अपना 74 का स्क्वायर माइनस 25 का स्क्वायर। या तो ये कर सकते हो या सीधा मल्टीप्लाई कर लेना। आई थिंक डायरेक्ट मल्टीप्लीकेशन विल बी इजी ना। कैसे इजी कर हो जाएगा, हम उस 99 को 100 माइनस 1 बना देंगे, उस 99 को हम 100 माइनस 1 बना देंगे, तो ये हो जाएगा आपका 4900 माइनस 49, तो उससे ये हो जाएगा आपका 4851, उससे ये हो जाएगा आपका 4851। ठीक है, तो ये तो हमारा फर्स्ट फॉर्मूला का सीधा साधा एप्लीकेशन है, सिर्फ n की वैल्यू को रखें हैं। ठीक है, सेम इसी तरीके से मैं आपको दो सवाल देने वाला हूं और उन दोनों सवालों को आप सॉल्व करोगे। सिंपल एप्लीकेशन होगा, सिंपल एप्लीकेशन। फिर हम क्वेश्चंस को टर्न करेंगे थोड़ा। तो 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर डॉट 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 टिल 21 स्क्वायर। अब यहाँ पे कोई एपी का फॉर्मूला नहीं लगेगा, आप सीधा वो फॉर्मूला लगाइए। थर्ड क्वेश्चन, 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस डॉट 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 टिल 12 क्यूब। तो चलो मैं आपको इसको लिख लो जल्दी से, फिर मैं पिछले स्लाइड पे जाता हूं ताकि आप फॉर्मूला देख के आप इसको यूज कर सको। पहला वाला स्क्वायर है 1 से लेके 21 तक, दूसरा नीचे वाला क्यूब है 1 से लेके 12 तक। ठीक है, तो चलिए अब इस फॉर्मूला को लगाकर मुझे चैट में आंसर दो, मैं तब तक बुक लेके आता हूं। ओके ओके, माय माइक इज ऑन, ऑफ था। अच्छा, सिर्फ इतने लोगों का आंसर आया है। अखिलेश अनम्यूट करना, तो अखिलेश अनम्यूट करना। आंसर आंसर नहीं आया अभी तक आपका? नो सर। क्यों? कोई सॉल्व करने से नहीं पाया। आप
आपने स्टार्टिंग में मैसेज था कि बैकग्राउंड ब्लैक से व्हाइट चाहिए, व्हाइट से ब्लैक चाहिए। अब मैं सवाल का यहाँ पे जवाब पूछ रहा हूँ तो मुझे पूछना पड़ेगा कि अखिलेश जी जवाब भेजिए। नॉनसेंस। पहले सबसे पहली चीज एंजॉय द बैकग्राउंड। अमन, कहाँ पे आंसर आपका? यस सर। आंसर कहाँ है सर हम 3rd नंबर सॉल्व कर रहे हैं। सेकेंड वाले का आंसर? सर सही है कि नहीं नहीं पता सर। आंसर आ रहा है 69531। गलत, कैलकुलेशन एरर कर रहे हो आप। आपने कौन सा फॉर्मूला यूज किया सेकेंड वाले के लिए? सर n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n+1 बाई 6। और n का वैल्यू क्या रखे हो वहां पे? सर 21 का पावर 2। वेरी गुड। अब एक बार फॉर्मूला अगर देख लेते हैं, फॉर्मूला तो मैंने डाल के रखा था। आप देखो कि यहाँ पे अगर n स्क्वायर है तो यहाँ पे हम n डाल रहे हैं। अगर n स्क्वायर है तो हम यहाँ पे n डाल रहे हैं, राइट? शुभम आदित्य, योर आंसर इज रॉन्ग। शान्वी करेक्ट, यश करेक्ट। तो अगर आपको यहाँ 21 का स्क्वायर होता तो हम यहाँ पे 21 ही तो डाल रहे हैं ना, n डाल रहे हैं सीधा। तो आपको 21 डाल के चेक करना चाहिए। और ये सिंपल देखो कि अगर होता तो हम n स्क्वायर नहीं लिखते क्या यहाँ पे? अगर यहाँ n स्क्वायर दिख रहा है तो यहाँ n स्क्वायर नहीं होता क्या? बिल्कुल होता। यस सर। एक और हमारे यहाँ पे है अंकित, अनम्यूट करना। यस सर। क्या हो गया अंकित, सो रहे हो क्या? नो सर। फिर क्वेश्चन का आंसर तो सेंड किए हैं। सेंड किए हो? अच्छा ठीक है, यस आया है, आया है। श्रेया अनम्यूट कीजिएगा। यस सर। श्रेया आंसर नहीं आया इस क्वेश्चन का? सर सॉल्व कर रहे हैं। सॉल्व कर रहे हो? अगले जमाने तक करोगे सॉल्व? बुढ़े हो जाओगे तब तक सॉल्व करोगे इस क्वेश्चन को? मजाक हो गया है। आई मीन आप क्या चाहते हो? आप लोगों को इग्नोर करके चलूं तो अच्छी बात है। आपको लगता है कि डेली में क्लास में 10 मिनट खाली आप लोगों का नाम पूछ के आप लोगों से आंसर लेने में बर्बाद कर रहा हूं? ये आप लोग इसी का फायदा उठा रहे हो ना ऑनलाइन सिस्टम का। ऑफलाइन में ये सब नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पे हम फॉर्मूला डालेंगे n इंटू एन प्लस वन इंटू 2n+1/6 में, और n की वैल्यू 21 रखेंगे। तो 21 इंटू n+1, तो n+1 becomes 22। श्रेया म्यूट योरसेल्फ। आंसर किया नहीं, यहाँ पे म्यूट कर लो। 2n+1 करेंगे तो 2 इंटू 21+1 हो जाएगा। तो 2 इंटू 21 विल बी 42, 42+1 विल बी 43, होल डिवाइडेड बाई 6। अच्छा ध्यान रखिएगा, ये हमेशा कैंसिल आउट होता ही है, हमेशा कैंसिल आउट होता है, हमेशा। कभी भी आंसर को 6 या 2 या 3 के टर्म से मत रखना, ये हमेशा कैंसिल आउट होगा, ऑलवेज। तो जैसे कि यहां देखें तो 3 से ये पहले गया, 3 to the 6, 3 7 जा 21, फिर सॉरी यहाँ पे 2 आएगा, फिर ये इसको कैंसिल करेगा 11। तो फाइनली हमारे पास बचा 77 इंटू 43। जो भी आंसर, आई थिंक लोगों का आंसर 3311 आ रहा है ना, 3311 आ रहा है। नाउ आते हैं इस फॉर्मूला की तरफ, 1 क्यूब से लेके 12 क्यूब। यहाँ पे फॉर्मूला क्या बताया मैंने कि 1 से लेके 12 क्यूब होता है, तो फॉर्मूला है n इंटू n+1/2 का होल स्क्वायर। तो आपको सिर्फ n की वैल्यू डालनी है, यहाँ पे n की वैल्यू 12 डालनी है। तो 12 इंटू 13 डिवाइडेड बाई 2 का स्क्वायर, तो ये कैंसिल आउट होके यहाँ पे 6 हो जाएगा। 13 6 78,
78 का आपको स्क्वायर कैलकुलेट करना पड़ेगा। लास्ट में पहले 22 का स्क्वायर 484 होता है, तो लास्ट में 84 आएगा। 78 माइनस 22 हो जाएगा 56, और उसमें 4 कैरी करेंगे तो 660। तो 6084 आपका 78 का स्क्वायर निकल कर आएगा। तो थर्ड क्वेश्चन का आंसर होना चाहिए 6084। ठीक है, सेकेंड वाला मैं एक बार चेक कर लेता हूं क्योंकि मैंने कैलकुलेट नहीं किया, ये आप लोगों का आंसर था। तो लेट्स से 77 इंटू 43 कैलकुलेट करना है। 77 इंटू 43, तो 3 7 21 कैरी 2 21 23 23 प्लस 28 51 कैरी 5 28 प्लस 5 33। हाँ, तो 3311 सही है, 3311 सही है। ठीक है, चलिए शिखर, आई नो द ट्रिक्स। थोड़ा सा क्लासेस में सीरियसनेस दिखाओ, फिर मैं आपको फास्ट कैलकुलेशन टेक्निक्स भी बताऊंगा। बट उससे पहले आई विल मेक श्योर कि क्लास में वही लोग रहेंगे जो एनटीएससी के लिए सीरियस है। मैं क्लास में ऐसे डिस्कस नहीं करूंगा ये सब चीज। चलिए, तो ये हो गया डिस्कस। अब हम थोड़ा सा क्वेश्चंस करते हैं। वी स्टिल हैव 5 मिनट्स लेफ्ट, लेट मी टेक अ क्वेश्चन। मैं अभी क्वेश्चन 11th के आरडी शर्मा से ढूंढ रहा हूं। ओके, तो ये तो डायरेक्ट एप्लीकेशन हो गया। नाउ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जहां पे आपको अपना दिमाग लगाना पड़ेगा, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स इंप्रूव करना होगा। 1 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर माइनस 6 स्क्वायर, ये इस तरीके से चलते रहेगा। मान लो लास्ट में माइनस 100 स्क्वायर आ रहा है, मतलब ये ऐसे ही बढ़ेगा। प्लस 99 स्क्वायर माइनस 100 स्क्वायर। ठीक है, तो आपको ये कैलकुलेट करके बताना है। चलिए, now this is going to be tricky. अखिलेश, इसमें सॉरी वाली बात है ही नहीं। सवाल डाला हुआ बहुत टाइम हो गया था एंड आई ट्रूली डोंट केयर। मतलब जब मुझे पता चल रहा है कि लोग कहीं और बिजी हैं तो फिर नॉट इंटरेस्टेड। ट्राई आउट दिस क्वेश्चन। ऑब्वियस ही बात है कि गाइस हर नेचुरल नंबर के ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है, तो यहाँ पे हमारा n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 अपॉन 6 आएगा। लेकिन अगर हम फॉर्मूला की तरफ जाए तो फॉर्मूला में हमेशा प्लस रहा है। 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर डॉट 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 टिल n स्क्वायर। तो वी आर एडिंग, इट इज सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर। उसका फॉर्मूला होता है n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बाई 6। तो यहाँ पे आप n की वैल्यू सीधा 100 पुट करके आंसर नहीं निकाल सकते क्योंकि अब वहां पे माइनस है। ठीक है, now it's going to be different. करेक्ट है अपूर्वा? सबसे पहले हिंट दे देता हूं, पहले तो आप इसमें वो कर लो। अगर आप देखोगे, पहले आप ऑड वाले जो प्लस वाले हैं उनको अलग कर लो, प्लस वालों को अलग कर लो। तो 1 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, ये कहां तक चलेगा? 99 स्क्वायर। तो ये ऑड वालों को अलग कर लो। अच्छा, ऑड वालों के लिए कोई फॉर्मूला नहीं है, ऑड वालों के लिए कोई फॉर्मूला नहीं है। और ये माइनस वालों को अलग कर लो। तो माइनस में आया 2 स्क्वायर, अगर हम माइनस कॉमन ले लेते तो ब्रैकेट में 2 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर डॉट 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 टिल 100 स्क्वायर, ये रहेगा। अब आप सोचो कि कैसे इसको सॉल्व करोगे, सोचिए कि कैसे इसको सॉल्व करोगे। ऐसे क्वेश्चन मॉड्यूल में भी है। ग्रेट, नहीं ये एपी से नहीं होगा ना?
देखिए क्या होता है कि इस तरीके के क्वेश्चंस में अल्टीमेटली मैं आपको एक दो हिंट दे रहा हूं, फिर हम एंड करेंगे एंड इसको अगली क्लास में हम कंटिन्यू करेंगे। अपूर्वा एक बार जहां तक मुझे पता है आंसर गलत आ रहा है आपका, बिकॉज मेरे को अब जब मैं अगला स्टेप लिख पाया हूं तो मुझे दिख रहा है कि इसका आंसर नेगेटिव में आएगा, और अगर आप लोग भी ऑब्जर्व करो स्टूडेंट्स तो आंसर नेगेटिव में आएगा, क्योंकि ऑड नंबर के ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है, वो प्लस वाले हैं। यस अपूर्वा बोलो। सर मेरा आंसर भी नेगेटिव ही है। अच्छा आपका आंसर नेगेटिव है, अच्छा मैं माइनस नहीं देखा था। सर मैं बताऊं एपी से कैसे होगा? आप बताओ। सर जैसे यहाँ पे 1 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर है, तो ये a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अच्छा हाँ वैसे कियो ठीक है आपने वो कॉमन ले लिया। परफेक्ट ठीक है। सो पहले तो हम इसको एपी से करते हैं, और आप लोगों को स्क्वायर वाला मैं फिर रहने देता हूँ, स्क्वायर वाला आप लोग ट्राई करना घर पे, और याद दिलाना मैं अगले क्लास में स्क्वायर से भी बताऊंगा। तो यहाँ पे फिलहाल अगर देखोगे दिस इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। सिमिलरली यहाँ पे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। सिमिलरली यहाँ पे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ऐसे ही चलेगा लास्ट में 99 स्क्वायर माइनस 100 स्क्वायर में भी a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अब अगर हम वैल्यूज की बात करें तो ये कितना हो रहा है, -1 देख रहे हो ना, हर जगह एक -1 आ रहा है, तो ये 1 + 2 का वैल्यू 3 और यहाँ पे 1 - 2 का वैल्यू -1, तो ये आपका -3 बन गया। फिर यहाँ पे 3 + 4 का वैल्यू 7 और यहाँ -1 है, तो ये -7 बन गया। फिर -11, ऐसे ही चलेगा अब ये। और ये आखिरी में क्या है 199 लास्ट में, उसके आगे माइनस है, तो अगेन वहां पे भी -199 है। तो ये एक तरीके से प्रॉपर्ली आप देख सकते हो कि अब एक परफेक्ट एपी में फिट हो रहा है, जहां पे अगला टर्म कैसे आ रहा है, तो 4 सब्ट्रैक्ट करके आ रहा है। अगला टर्म 4 सब्ट्रैक्ट करके आ रहा है। -3 में से -4 सब्ट्रैक्ट किया तो -7 आया, -7 में से -4 सब्ट्रैक्ट किया -11 आया। तो ये अब एक तरीके से एसएन जैसा फॉर्मूला बनेगा। ठीक है, आप यहाँ पे सम लगाओगे वेयर फर्स्ट टर्म का वैल्यू है -3, डी का वैल्यू है कितना, डी का वैल्यू है -4, और एन आपको पहले कैलकुलेट करना पड़ेगा अगर आप नहीं कर पाए हो तो। एन का वैल्यू मुझे दिख रहा है शायद 49 होगा मोस्ट प्रोबेबली। ठीक है, तो आप पहले एन कैलकुलेट कर लेना यूजिंग ए एन। ठीक है, आई थिंक ए एन विल कम आउट टू बी हाँ 49। ठीक है, ये 49 आएगा। तो आप ये लेकिन कैलकुलेट करोगे यूजिंग ए एन, ये मैंने कैलकुलेट कर लिया है, तो ये आप यूजिंग ए एन कैलकुलेट करोगे 49 आएगा। ए मिल गया, डी मिल गया, एन मिल गया, आप फिर इजीली सम कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, इट शुड कम आउट टू बी -5050 -5050, ये आपका आंसर आना चाहिए। ठीक है, चलो so इसी के साथ I'm ending the class. Take a 10 minutes break because I think you have another class from 4:30 and I as well. So ending the class here. Homeworks वगैरह मैं ग्रुप पे अपडेट कर दूंगा. Do complete the homework. We'll have our next class on Wednesday. Okay? Sir. Yes. सर एक छोटा सा डाउट है सर, सॉल्व कर देंगे? बताइए। सर क्वाड्रेटिक इक्वेशन का है। क्वाड्रेटिक का डाउट अभी आ रहा है तुम्हें? सर हम ग्रुप पे पूछे थे सर, लेकिन नहीं जवाब। क्या डाउट है बताओ। सर अगर डिस्क्रिमिनेंट 1 - AB है सर, A² - B² ऐसे आएगा सर, तो कैसे, कौन सा नेचर होगा उसका? उसके लिए हमको ए और बी पता होना चाहिए। लेकिन नहीं सर, सीधा 1 - AB आ ही रहा है उसमें। नहीं, क्वेश्चन का फोटो भेजो, आपने फिर गलत कुछ है, बिकॉज अगर ठीक है। हम खाली 1 - AB देख के हम नहीं बता सकते, हमको क्वेश्चन देखना पड़ेगा। ठीक है सर, भेजेंगे। चलो, बाय एवरीवन, टेक केयर।